नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की देश दुनिया की बड़ी आर्थिक खबरों वाले विशेष एपिसोड में। आज की तारीख है 9 अक्टूबर 2025 और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ ने जो रिकॉर्ड बनाया, सेबी के सीनियर अधिकारी के इस्तीफे के पीछे की बड़ी खबर, भारत में गिरती महंगाई दर का मतलब क्या है और ग्लोबल मार्केट के ऐसे संकेत जो आने वाले हफ्तों में आपके निवेश को प्रभावित कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको क्विक टिप्स में दूंगा जिससे आप बेहतर निवेश रणनीति बना पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया से कि एलजी का आईपीओ भारतीय इतिहास के सबसे बड़े और चर्चित आईपीओ में से एक बन गया है। इस आईपीओ में 4.43 ट्रिलियन रुपए की बोली लगी, यानी लगभग 54 गुना सब्सक्रिप्शन। यह आईपीओ निवेशकों के उत्साह को साफ दिखाता है। विदेशी और घरेलू दोनों प्रकार के निवेशकों ने जबरदस्त भागीदारी दिखाई है। यह भारत की अर्थव्यवस्था और इक्विटी के मार्केट पर बढ़ते भरोसे का भी संकेत है। इसका असर अगले कुछ दिनों में बाजार की धारणा पर भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आईपीओ की लिस्टिंग को लेकर निवेशकों में अब काफ़ी उत्साह है। अब बात करते हैं आज की दूसरी खबर की। भारत के मार्केट में एआई सेक्टर की कमी, India's lack of AI trade pushes investors towards volatile high growth bets। राउटर्स की रिपोर्ट है कि भारतीय शेयर बाजार में अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कंपनियों की बहुत कम मौजूदगी है। यही वजह है कि बड़े विदेशी निवेशक अब रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे हाई ग्रोथ सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं। अमेरिकी और यूरोपीय मार्केट में जहां एआई सेक्टर तेज़ी से बढ़ रहा है, वहीं भारत में यह क्षेत्र सब अभी भी शुरुआती अवस्था में है। इससे बाजार का निवेश पैटर्न बदल रहा है यानी कि पैसा पारंपरिक सेक्टरों में से निकलकर नए सेक्टरों में जा रहा है। आने वाले समय में एआई सेक्टर से जुड़ी कंपनियों पर ध्यान बढ़ सकता है, जिससे मार्केट की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तीसरी बड़ी खबर, सेबी के सीनियर अधिकारी ने अनंत नारायण ने अपना पद छोड़ दिया है। वो जैन स्ट्रीट मामले की मार्केट मैनिपुलेशन जांच की निगरानी कर रहे थे। उनका कार्यकाल 3 साल का था और अब वो समाप्त हो गया है। यह इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब सेबी कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच में जुटा हुआ है। इससे रेगुलेटरी स्थिति पर निवेशकों की निगाहें टिक गई हैं। यह विकास आने वाले समय में कुछ आईपीओज, विदेशी निवेश प्रवाह और बाजार की दिशा पर अप्रत्यक्ष असर डाल सकता है। चौथी बड़ी खबर है दोस्तों, भारत की उपभोक्ता मुद्रास्फीति सीपीआई सितंबर में गिरकर 1.7% पर पहुंच गई है, जो कि आरबीआई के निर्धारित लक्ष्य 2% से भी नीचे है। इसका मतलब है कि महंगाई में फिलहाल राहत मिली है। आरबीआई पर ब्याज दरों में बदलाव का दबाव भी कम हो गया है। इससे मार्केट में लिक्विडिटी बनी रह सकती है। हालांकि बहुत कम मुद्रास्फीति का मतलब मांग में कमजोरी भी हो सकता है, इसलिए निवेशकों को इसे सतर्कता से देखना होगा। अब इन चारों खबरों को एक साथ जोड़कर देखें तो एक बहुत बड़ा आर्थिक संकेत सामने आ रहा है। एक तरफ आईपीओ में निवेशकों की जबरदस्त भागीदारी, दूसरी तरफ रेगुलेटरी और पॉलिसी फ्रेमवर्क में हलचल दिख रही है, तीसरी तरफ महंगाई में गिरावट से बाजार में को राहत मिली है और चौथी तरफ ग्लोबल निवेश पैटर्न भारत में नया रूप ले रहा है। इसका मतलब है कि आने वाला समय निवेश और नीतिगत बदलाव के लिए अहम रहेगा। स्टॉक मार्केट में अगले हफ्ते में उतार चढ़ाव तो होंगे, लेकिन दीर्घकाल में पॉजिटिव ट्रेड की संभावना है। अब बात कर लेते हैं कुछ जल्दी से क्विक टिप्स की जो निवेशकों के लिए काम की हो सकती हैं। हाँ, पर टिप्स देने से पहले आपसे एक डिस्क्लेमर है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ आपके नॉलेज पर के लिए, आपकी जानकारी के लिए, इसमें कोई मेरा बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों, आईपीओ में निवेश सोच समझ कर करें, सिर्फ ट्रेंड देखकर भागे नहीं। एआई और टेक से जुड़े नए सेक्टरों को नज़रअंदाज न करें। रेगुलेटरी बदलाव पर नज़र रखें, इसका असर मार्केट पर जल्दी आता है। आरबीआई की मौद्रिक नीतियों पर फोकस रखें, इससे मार्केट का रुख तय होता है। हर खबर के पीछे की असली दिशा समझने की कोशिश करें, अफवाहों पर भरोसा न करें। तो दोस्तों,
ये थी आज की देश दुनिया की बड़ी आर्थिक और मार्केट से जुड़ी खबरों की रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।